गलती उससे ही होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की ज़िंदगी में तो सिर्फ दूसरों की गलतियाँ खोलने और निकालने में ही खत्म हो जाती है। इसलिए निकम्मा नहीं, मेहनत करने वाला व्यक्ति बनो, क्योंकि जब भी आप मेहनत करोगे तब आप हमेशा सक्सेसफुल या फिर दूसरों की तरह एक मेहनती व्यक्ति गिने जाओगे। यदि आप निकम्मे हो तो हमेशा आप एक ही काम करोगे, या तो दूसरों की गलतियां खोजोगे या फिर दूसरों को गिराने के बारे में सोचोगे, या फिर आप ये सोचोगे कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो गया और मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ। क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा अपनी लाइफ में मेहनत करता है और आप सिर्फ दूसरों की तरह बैठना जानते हो, इसलिए आप निकम्मे हो और वो मेहनती इंसान हैं। करोड़ों की भीड़ में इतिहास मुट्ठी भर लोग ही बनाते हैं, वही रचते हैं इतिहास जो लोगों की बातों से नहीं घबराते हैं। यदि आप लोगों की बातों को सुनकर एक जगह पर रह जाओगे या ठहर जाओगे या रुक जाओगे तो आप कभी भी इतिहास नहीं रच सकते। इतिहास वही रचते हैं जो दूसरों के नहीं सुनते, वो खुद की सुनते हैं और वो ये मानते हैं, अपने हर कार्यों पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकते। यदि आप चाहो तो हवाओं में भी खुद को उड़ा सकते हो और यदि आप चाहो तो समुद्र की गहराइयों को भी आप माप सकते हो। बस उस कार्य को करने का जुनून होना चाहिए। वो व्यक्ति कभी भी किसी उस कार्य को नहीं कर सकता जो पहले सोच लिया हो या समझ लिया हो कि यह कार्य मुझसे नहीं होगा और यह कार्य कभी भी किया नहीं जा सकता। तो वो इंसान कभी भी अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पहले से ही हार मानना सीख लिया है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनो, रोज अपना साथी खुद बनो, क्योंकि जीवन की इस लड़ाई में महाभारत बहुत होंगे। इसलिए इस महाभारत में कृष्ण भी आपको ही बनना होगा और अर्जुन भी आपको ही बनना होगा, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वह दूसरों से नहीं खुद से ही है, क्योंकि हम दूसरों से कम खुद से ज़्यादा लड़ते हैं। इसलिए हमारी जो लड़ाई है इसमें कृष्ण और अर्जुन खुद बनना पड़ेगा। सीख भी खुद देनी होगी और समझना भी खुद होगा। जिस तरह तुम दूसरों को समझाते हो उसी तरह खुद को समझाओ और खुद को साबित करके बताओ कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम कर सकते हो या कोई और नहीं कर सकता हो। सामने वाला व्यक्ति भी उस कार्य को कर सकता है, लेकिन तुम्हारी तरह या तुम्हारे जितना बेटर नहीं कर सकता। जो कार्य तुम कर सकते हो वह तुम्हारे अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और हर कार्य को करने में सक्षम बनो, न कि उस कार्य के लिए अपने आप को अनसक्सेसफुल महसूस करो। अगर दुनिया में कुछ असंभव है तो वो है माँ की ममता और पिता की क्षमता, इनका अंदाजा लगाना। यदि आप चाहते हो कि ऐसा कोई कार्य है जो असंभव है तो वो है एक माँ की ममता और दूसरा पिता की क्षमता। जो माँ होती है वो हमेशा आपके लिए एक नया मोड़ या फिर एक अच्छा रास्ता खोजती है, लेकिन जो पिता होता है वो हमेशा चाहता है कि मेरा जो बेटा है वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर और मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो या फिर मुझसे बड़ा नाम करे। जितना मैं नहीं कमा सका उससे ज़्यादा कई गुना नाम मेरे बच्चे कमाए। इसलिए कभी भी आप माँ की क्षमता और पिता की ताकत को अंदाजा नहीं लगा सकते। जमाना भी कितना अजीब है ना, मानना पड़ेगा कि नाकामयाब लोग का मजाक उड़ाया जाता है। जो नाकामयाब लोग रहते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है और जो कामयाब लोग रहते हैं लोग उनसे जलते हैं। इसलिए दुनिया की मत सुनो, खुद की करो, क्योंकि नाकाम रहोगे तो लोग आपको जरूर बोलेंगे और कामयाब रहोगे तो लोग आपसे जलेंगे। इसलिए अपनी हार को अपनी कमजोरी मत समझो, अपनी हार को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जब भी आप अपनी हार को अपनी ताकत बनाओगे तो आप किसी भी कार्य से लड़ सकते हो और उसका सामना कर सकते हो। यदि आपने अपनी हार को अपनी कमजोरी मान लिया तो आप कभी भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ईश्वर ने हमें धरती पर एक खाली चेक की तरह भेजा है। अब उस चेक को हमें हमारे गुणों और योग्यता के आधार पर भरना है। हम जितने अपने गुण और योग्यता का उपयोग करेंगे हम उतने ही उस चेक की तरह एक बड़ी रकम बन सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें एक नॉर्मल चेक बनाया है। हम उसे तब भर पाएंगे जब हम अपने गुणों, अपने अंदर रही शक्ति या आत्मविश्वास को जितना ताकतवर बनाएंगे उतना हम ताकतवर बन पाएंगे और उस चेक को इतनी बड़ी रकम बना सकते हैं कि उस चेक को भरते टाइम में उस बैंक को भी सोचना पड़ेगा कि इस चेक की रकम मुझे खुद देनी पड़ेगी या फिर लोग देंगे। इसलिए खुद को ताकतवर बनाओ, कमजोर नहीं। और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते।